हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आप लोग का एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों देख पा रहे होंगे आप लोग, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय। आप लोग के कई सारे डाउट इस वीडियो के लास्ट तक आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो ये जो है लेटर काफ़ी वायरल हो रहा है और इस तरीक़ा से ये लेटर सही भी है। तो चलिए इसमें कहा क्या गया है, देखिए एक तरीक़ा से ये किस तरीक़ा किन किन गलतियों के कारण जो है आप जो है एक शिक्षक जो है जो नहीं बन सकते। मतलब कि बहुत सारे जो है ऐसे शिक्षक हैं जो कि थोड़ा सा मिस्टेक से जो है बाहर उनको रास्ता कर दिया गया है। मतलब कई बार जो है उनको अनुशंसा करके बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा गलती जो है आप ऐसा गलती ना करें। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए इस लेटर को हम लोग केस स्टडी करते हैं। मतलब इसमें कुछ लोगों जो शिक्षक जो नियोजन में शामिल हुए थे उनके ऊपर जो है ये लेटर जारी किया गया, उनको अनुशंसा किया गया है। क्या क्या, चलिए देखिए। तो पहला केस है हमारा जो है सामने दिख रहा होगा आपको कि प्रारंभिक शिक्षा नियोजन 19-20 के अंतर्गत नहीं चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनका विभिन्न कारणवश नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है, नहीं 7/3/2022 को। ठीक है, तो चलिए क्या कारण है उसके, चलिए तो हम लोग पहले क्रम संख्या 1 को पढ़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें है कि प्रखंड नियोजन इकाई मटिहानी अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुषमा कुमारी जो फरवरी 2015 में सीईटी उत्तीर्ण हुई थी। कब हुई थी सीईटी उत्तीर्ण? 2015 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो 2015 में ये सीईटी उत्तीर्ण है, मतलब सीटेट उत्तीर्ण है। और इनका जो प्रशिक्षण सत्र था वह 14-16 था, 2014-16। तो सुषमा कुमारी द्वारा जो है प्रस्तुत पक्ष अपना जो प्रतिवेदन वो क्या रखी कि मैंने जो है सीबीएसई के द्वारा नहीं 14-16 में प्रशिक्षण करते हुए सीईटी की परीक्षा में आवेदन की अनुमति दी गई इनको, और उसके बाद जो है ये परीक्षा फल भी इनका जारी कर दिया गया और इनको जो है उत्तीर्ण भी घोषित किया गया और प्रमाण पत्र भी जारी किया गया सीटेट के द्वारा। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा लेकिन इस प्रक्रिया में ये शामिल भी हुई। ठीक है, इनका प्रमाण पत्र के आधार पर इनको स्वीकृत भी किया गया, काउंसलिंग भी हुई, मेधा सूची के अनुसार इनका चयन भी हुआ। ठीक है, तो जब अब क्या आता है, देखिए अब बात आता है कि सबसे पहले जैसे आप लोग सीटी एग्ज़ाम देते हैं सीईटी, तो उसको सीबीएसई से ये पूछा गया कि आपका जो है वैधता या पात्रता पर क्या क्या है। ठीक है, तो सीबीएसई जो है अपना पात्रता यहाँ पे रखती है कि सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी में 1 to 5 के लिए क्या क्या जो है पात्रता रहना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए सीटेट, उसको आप पहले समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। 1 to 5 में 50% सीनियर सेकेंडरी के साथ पास होना चाहिए, या तो फाइनल अपेयरिंग या फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो भी है, नहीं तो 50% मार्क्स होना चाहिए, और फाइनल ईयर अपेयरिंग में फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट देखिए इसमें भी नीचे भी वही कहा गया है, नहीं देखिए यहाँ पे भी फाइनल ईयर की बात की गया है। ठीक है, फाइनल ईयर यहाँ भी देखिए फाइनल ईयर की बात किया गया है अगर। ठीक है, इसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन पास्ट एंड फाइनल ऑफ 2 ईयर नहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री में डीएलएड आप हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए नीचे क्या कहता है। इससे स्पष्ट होता है कि सुषमा कुमारी द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के छात्र के तौर पर सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट में शामिल हुई, फलतः इनका दावा मान्य नहीं है। दावा इनका मान नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आया गेम चेंजिंग, नहीं इन्होंने जो है इनका प्रशिक्षण सत्र क्या था 14-16 था, नहीं और यह जो है फर्स्ट ईयर में थी तभी यह जो है एग्ज़ाम बैठ गई थी, मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया भी नहीं था, तब इनका जो है अनुशंसा क्या किया कि सुषमा का चयन रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, तो इस तरीका की गलती जो है आप भी ना करें। देखिए ये सुषमा कुमारी इस तरीक़ा से जो है फर्स्ट ईयर में ही अपना ये सीटेट को एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर ली थी, लेकिन जब इनका नियुक्ति हुआ, जब चयन हुआ, जब फाइनल होने गया, तो वहाँ पे जो है इनको एक लेटर जारी करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्यों दिखाया गया आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने जो है फर्स्ट ईयर, यहाँ क्या लिखा है फाइनल ईयर में रहना चाहिए आपको। जब आप सीटेट भरते हैं तो उस समय आपको फाइनल ईयर में होना ही चाहिए। जैसे कि आपका अगर सेशन 16-18 है तो आप 18 में मतलब फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आप पास कर गए होंगे फॉर्म भरते समय, और आपका रिजल्ट हाथ में होना चाहिए,
तभी आप सेकेंड ईयर में मान्य होंगे, तो नहीं मानोगे। चलिए सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड केस एक है, ये देखिए, इसमें भी इसी तरीका का है, ये भी आपको देखना चाहिए। इसमें कहता है कि गोपाल कुमार हैं, फरवरी 2016 में इन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किया था और इनका प्रशिक्षण सत्र जो है 17-19 है दोस्तों। कब है? 17-19 है। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि ये थोड़ा सा अलग है, मैंने वर्ष 2012 में DP.ED पास किया हूँ, ये इन्होंने पक्ष रखा अपना गोपाल कुमार, और इसी प्रशिक्षण के आधार पर इन्होंने 2016 में CET पास किया है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि वर्ष 2019 में दूसरा प्रशिक्षण इन्होंने DLED पास किया है, इसी के आधार पर मेरा शिक्षक नियोजन भी चयन हुआ है। देखिएगा आगे, ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। देखिए इन्होंने कहा तो CET में सम्मिलित होने के लिए इन्होंने जो आहारता ले रखा था वह जो है DP.ED, यह जो है उल्लेख नहीं है CBSE के द्वारा। इस तरीका का डिग्री में आप सीटेट कहीं पे नहीं लिखता है अपना कि DP.ED करने वाले सीटेट भर सकते हैं और पास हो जाए तो उनको मार्क जारी किया जाएगा, ये उन्होंने दावा जो है CBSE नहीं रखा है। इसलिए गोपाल कुमार द्वारा जो है वर्ष 2016 में CET उत्तीर्ण हुए तथा 17-19 इनका सेशन था। ठीक है, और इन्होंने 16 में उत्तीर्ण हो गया, तो इसलिए इनका भी मान नहीं किया गया, अनुशंसा क्या किया गया, चयन रद्द करने की अनुशंसा किया गया। दोस्तों देख रहे हैं आप, समझ रहे होंगे आप हमारी बातों को। देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका क्रम संख्या 3 में आप देखिए, इन्होंने जो है शाहिद हुसैन है जो BTET 2017 में उत्तीर्ण है तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 16-18 में है। इनका थोड़ा सा केस क्या है, अलग है थोड़ा सा इनका केस। देखिएगा इनका क्या है, इन्होंने जो है क्या प्रस्तुत साक्ष्य किया कि मैं B.ED सत्र 16-18 का अभ्यर्थी हूँ, मेरा TET का रिजल्ट 6 मार्च 2018 को प्रकाशित हुआ। इसको समझिएगा, थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, और B.ED का रिजल्ट प्रकाशन 31/10/2018 है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतना में कंडिका 3 में अंकित किया गया जो स्नातक डिग्री अथवा प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा में अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने एक कंडिका में दिया इन्होंने। और इन्होंने जो है इस तरीका का जब इनका जांच किया गया तो इन्होंने इनका पाया गया कि सेमेस्टर 2 में, ठीक है, जो अनुत्तीर्ण थे, ये एग्ज़ाम जब इनका हुआ था 2017 में, तो इन्होंने जो है पुनः अनुपस्थित थे, ये 2 बार अनुपस्थित थे एग्ज़ाम में। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये अनुपस्थित थे और इन्होंने जो है सीटेट पास कर लिया था। ठीक है, तो इनका भी दावा जो है मान्य नहीं, मतलब दावा जो है अमान्य हो गया। कहने का अर्थ है कि देखिए यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट 2018 प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि ये था, इसी तरीक़ा से इस तरीक़ा से था, इस तरीक़ा से था, तो इस तरीक़ा से इनका भी दावा जो है मान अनुशंसा रद्द करने की किया गया, क्योंकि इन्होंने जो है 14/5/2017 तक B.ED प्रथम वर्ष उत्तीर्ण नहीं किए थे। देखिए, ठीक है, तो इस तरीक़ा से जब तक आप फर्स्ट ईयर आप जब तक उत्तीर्ण नहीं करते हैं और आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आता तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि मेरा कि आप सेकेंड ईयर में कैसे कहलाएंगे, फाइनल ईयर में जब ही कहलाएंगे जब आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिए हो, आपका रिजल्ट हाथ में हो, आप सेकेंड ईयर में चले गए हो, तब आपका जो है डिग्री वो CET का सर्टिफिकेट मान्य होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्रम संख्या 4 में इनका क्या है, तो इनका पंकज कुमार हैं, ये भी ठीक है CET फरवरी 2015 में उत्तीर्ण है तथा इनका प्रशिक्षण सत्र जो है 17-19 है। देखिए ये 17-19 में किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है इन्होंने क्या रखा है कि मेरा DLED प्रशिक्षण 2008 से 10 था जिसका रिजल्ट 2011 में हुआ और मैंने 2015 में उत्तीर्ण पास किया और वर्ष 2019 में B.ED परीक्षा पास की। ठीक है, स्नातक हिंदी के विषय में काउंसलिंग कराया और किंतु अपहार कारण से ये तो योगदान ही नहीं देना चाहते, मैं अपना योगदान नहीं देना चाहता हूँ, अतः मेरी पात्रता रद्द किया जाए। तो इन्होंने अपने खुद ही कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, तो इनको अनुशंसा कर दिया कि ठीक है चलिए, तो ये तो आपके काम के लायक नहीं, इन्होंने खुद ही रिजाइन मार दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्रम संख्या 5। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, देखिए पंचायत नियोजन इकाई जिनेतपुर बेगूसराय चयनित अभ्यर्थी राजकरण राय वर्ष 2017 में BTET उत्तीर्ण हुए तथा इनका प्रशिक्षण सत्र 17-19 है। इनका प्रशिक्षण सत्र जो है 17-19 है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो मैं 2017 में DLED नामांकित था, यह मामला कोर्ट के संज्ञान में गया और माननीय न्यायालय ने DLED में फॉर्म भरने हेतु इनको अनुमति दिया गया था। ठीक है, तो राजकरण है कि 2017 हेतु आवेदन करने के समय ये ना तो ही प्रशिक्षित या ना ही शिक्षक और द्वितीय वर्ष के छात्र भी नहीं थे। मतलब ये ना तो
प्रशिक्षित थे उस समय और ना ही शिक्षक प्रशिक्षण में ये द्वितीय वर्ष के छात्र थे। इसी कारण इनका भी जो है रद्द करने का अनुशंसा किया गया। देखिए ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप हम जो कहना चाह रहे हैं। यहाँ से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। जो कहते हैं ना फर्स्ट ईयर में हम हैं सर, हम भर सकते हैं क्या CET, नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए विशेष ये वीडियो मैंने लाया है। चलिए नेक्स्ट केस हम देखिए, क्रम संख्या 6। ये प्रखंड बरौनी अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सोनी कुमारी हैं, जो वर्ष 2017 में BET उत्तीर्ण पाए गए हैं और इनका सत्र था 16-18। देखिए सोनी कुमार को समर्पित पत्र में कहा गया कि मेरा प्रशिक्षण सत्र जो है 16-18 था। मैंने 2017 में विज्ञापन के समय दूसरे सत्र में थी, जिसके कारण मेरा BET का फॉर्म भर सकती थी। फॉर्म भरने के बाद मैं उत्तीर्ण भी हुई और इसके बावजूद मेरा नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। देखिए तो सोनी कुमारी द्वारा जो है ये नहीं करता है कि इन्होंने BET 2017 में शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष की छात्रा के तौर पर शामिल हुए थे। मतलब इनका भी जो है अनुशंसा रद्द कर दिया गया। मतलब कि ये भी जो है सोनी कुमारी ये BET 2017 में शिक्षक प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष की छात्रा के तौर पर शामिल हुई है, फिर भी इनका जो है इनका रद्द कर दिया गया। आखिर इनका कारण क्या रहा, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इनका कारण जो है सॉरी तो इनका भी कारण कहीं ना कहीं अनुत्तीर्ण करने को नियुक्ति जो है इनका भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने जो है रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। पता नहीं इनका कारण क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हमें क्रम संख्या 7 में। देखिए कहीं कहीं बहुत सारा कुछ कारण जो है बिना बताए ही अभ्यर्थी को अति बाहर कर दिया गया, क्योंकि अगर कोई आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं या ना गड़बड़ होता है तो उसमें भी गड़बड़ आ जाता है। इनका क्रम संख्या 7 देखिए आप, इसमें कहता है इन्होंने जो है 2017 में, कृष्ण कुमार है, 2017 में BET जो है उत्तीर्ण हुए थे और इनका सत्र है 17-19। ठीक है, इन्होंने BSc और B.Ed अपेयरिंग में ही भर दिया था। ठीक है, BCA इस तरीक़ा से इन्होंने भर दिया था। चलिए इनका थोड़ा सा नीचे देख लें। ठीक है, इन्होंने दावा किया था कि न्यूनतम 25 अंकों के साथ उत्तीर्ण है तथा अंतिम वर्ष के उम्मीदवार हैं। ठीक है, इन्होंने यह दावा रखा था उस समय बिहार परीक्षा समिति। तो अच्छा मार्गदर्शित क्या हुआ कि श्री कृष्ण कुमार का सर अभी जो है ये विचाराधीन किया गया, इसको है अभी जो है ये मामला कोर्ट में चला गया, अभी विचाराधीन किया गया, आगे इस पर अभी फैसला नहीं आया। दोस्तों क्रम संख्या आप 8 देखिए। क्रम संख्या 8 में क्या है, चयनित अभ्यर्थी अमरेंद्र कुमार जो शिक्षक द्वारा नियुक्ति हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र में ये फर्जी पाए गए हैं। देखिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आप फर्जी में पाए जाते हैं तो आपको जो है जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, क्योंकि फर्जी जैसे आप फर्जीवाड़ा करिएगा तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्या किया, अमरेंद्र कुमार ये 2016 में जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया गया था, उन्होंने उसमें इन्होंने क्या किया, व्हाइटनर का प्रयोग करके 45% कर दिया, जबकि शब्दों में लिखा था 25%। ठीक है, तो इन्होंने व्हाइटनर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अंक बढ़ाने के लिए। तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई किया गया। क्या किया गया कि अमरेंद्र कुमार को जो है रद्द करने की अनुशंसा की जाए, साथ ही इनको भारतीय दंड संहिता के निहित जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रखंड नियोजन इकाई बखरी के अंतर्गत नहीं चयनित अभ्यर्थी नीशू कुमारी हैं। ये इनका क्या है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। देखिए फर्जीवाड़ा, क्रीमी लेयर में ही फर्जीवाड़ा पाएगी। बात इसमें क्या है कि इन्होंने जो है अपना क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है, जब इनका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को जो है चेक किया गया, ये क्रमांक है इनका, तो सर्टिफिकेट इनका जो है दोस्तों डाटा नॉट फाउंड पाया गया, ये इनका क्रम संख्या है, तो नहीं पाया गया, तो इनको जो है फर्जीवाड़ा के रूप में इनको भी जो है इनका भी नियुक्ति तो रद्द हुआ ही, अनुशंसा किया गया, साथ ही इनको भी जेल भेज दिया गया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने क्रीमी लेयर में अपना फर्जीवाड़ा किया था, गलत विवरण दे दिया था, जो कि पाया ही नहीं गया, नेट पे चेक किया गया। तो नेक्स्ट देखिए क्रम संख्या 10। क्रम संख्या 10 में क्या कह रहा है, बखरी के अंतर्गत चयनित माली कुमारी जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण बगैर निकाय में काउंसलिंग कराया गया। मतलब कि बगैर ही क्रीमी लेयर लिए ही इनका जो है काउंसलिंग करा दिया गया। ठीक है, और जिसके कारण जो है इनका भी जो है लास्ट में जाके लास्ट में जो है अनुशंसा किया गया ख़त्म करने का। मतलब उसमें क्रीमी लेयर नहीं दिया गया, बाद में इन्होंने बनवा के दिया, तो लास्ट में इनको भी रद्द करने का अनुशंसा किया गया। मतलब थोड़ा सा गलती के कारण जो है इनका नौकरी चला गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए क्रम संख्या 11। क्रम संख्या 11 में
जो है पंचायत नियोजन इकाई में बड़ी बलिया दक्षिण प्रखंड बलिया अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी सुनील कुमार का इंटर में वोकेशनल अंक को जोड़कर मेगा सूची तैयार किया गया जो वास्तविक से कम था। देखिए वोकेशनल कोर्स जो आप लोग करते हैं उसका अंक नहीं जोड़ना चाहिए मेगा सूची में, इन्होंने जोड़कर ज़्यादा मेरिट अपने आप को बना लिया था। ठीक है, देखिए यहाँ 66.90 बनाया गया जबकि वास्तविक जो है इनका 67.9 दिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ किया था जिसके कारण इनका भी जो है रद्द कर दिया गया अनुशंसा को। ठीक है, काउंसलिंग को जो ये करवाए थे इनका भी फर्जीवाड़ा पाया गया। ठीक है, इस तरीक़ा से इनको भी रद्द कर दिया गया अनुशंसा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्रम संख्या 12 है। इनका भी जो है ये अभ्यर्थी हैं जमशेद आलम, इनका नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई के द्वारा निर्गत नहीं किया गया। ठीक है, अभी तक नहीं किया गया है, मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया। पंचायत सचिव महोदय का कहना है कि वोकेशनल नंबर काटने से 55.8, तो इनका भी उसी तरीक़ा से है, इन्होंने भी वोकेशनल नंबर में इतना प्रतिशत था लेकिन सच्चाई में इतना प्रतिशत हुआ। तो मेरे द्वारा जो सुधार हुआ मतलब कि इनका क्या केस हुआ कि इनका जो है नंबर वोकेशनल को काटने पर 55.8% होता था और चयन इनका 57.6% पर हुआ था। तो मेरे द्वारा सुधार के लिए इनके द्वारा जो ये जमशेद आलम है इनके द्वारा सुधार के लिए आवेदन भी दिया गया था लेकिन सुधार नहीं हुआ। मेरे पीछे कोई इनके पीछे कोई दावा करता भी नहीं था, अभ्यर्थी भी नहीं था, फिर भी इनका जो है नहीं मतलब दावा माना गया, मतलब इनको भी जो है अनुशंसा रद्द करने के लिए चयन रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कारण दोस्तों देखिए कोई नहीं था, कुछ नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्यों ये तो कि इनके पीछे तो कोई अभ्यर्थी भी नहीं थे। अगर ठीक है 55 से 57 था हुआ लेकिन 55 पे भी इनका सिलेक्शन हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि इनके पीछे कोई अभ्यर्थी नहीं थे, पता नहीं क्यों इनका रद्द कर दिया गया। ठीक है, इस तरीक़ा से चलिए पंचायत नियोजन क्रम संख्या 13 अगर देखें तो यहाँ पे भी है विपिन कुमार चयन विवाद के कारण नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया। इनका भी मेगा अंक में गड़बड़ी हुआ है दोस्तों, फर्जी प्रमाण पत्र के आधार संबंध में समर्पित किया गया। ठीक है, तो इनको भी जो है नहीं किया गया, इनको भी कैटेगरी में इनका गलत पाया गया जिसके कारण इनको भी जो है बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऐसे कई सारे कारण थे जिसको जो है आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखिए बात यह है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपने सीटेट भर दिया, बीटेट भर दिया तो वो अमान्य डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अमान्य सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, नहीं वैलिड होगा। वैलिड तभी होगा जब आप सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, आपका पासिंग फर्स्ट ईयर होना चाहिए, डिग्री आपके हाथ में होना चाहिए, उसके डेट के बाद ही आप अप्लाई करें सीटेट तो ही वैलिड होगा। इस तरीक़ा से कई सारे प्रश्न हमने आज सॉल्व किए दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू दोस्त, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।